हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए, बहुत अच्छे होंगे। तो जनरल रीडिंग में बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं और बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या होगा आगे, फ्यूचर किस तरह से होगा, तो इस बारे में सोच सोच के आप परेशान हो गए हैं, तो एंजल्स प्लीज़ बताएंगे आपको कि आपको क्या करना चाहिए और साथ में आपके पर्सन कहाँ तक पहुँचे हैं, ये देख लेते हैं। ओहो, ये देखिए आपके पर्सन की क्या हालत है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत पेन में है, नहीं बता पा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। सिचुएशन अभी गंभीर बनी हुई है, इतना ज़बरदस्त पेन है कि वो बता नहीं पा रहे हैं। पेन ही पेन है, ये देखिए। ओहो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। अभी परेशानियाँ, बहुत सी दिक्कतें हैं लाइफ में चल रही हैं उनकी। तकलीफ़ तो है ही। जब भी डिवाइन मस्कुलाइन या फिर आपके पर्सन के बारे में सोचती हूँ या निकालती हूँ, तो ज़बरदस्त तरीके का एक पेन दिखाई देता है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ठीक है, पेन के साथ साथ ये भी है कि वो आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं, या फिर आपने ब्लॉक कर रखा है या उन्होंने ही ब्लॉक कर रखा है, तो भी कहीं ना कहीं से वो आपके बारे में सोचते हैं। इस तरह की खबर दिखाई दे रही है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है कि आपकी तरफ आने के लिए अभी तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। वो कदम या एक्शन जिसे कहते हैं वो नहीं उठा पा रहे हैं, अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है। हो सकता है कि फिज़िकल इलनेस में हो, वो अभी कोई तकलीफ़ हो, जैसे कि अभी चल ही रहा है फिज़िकल इलनेस का दौर, तो उस तरह से वो जूझ रहे हैं, या उनके घर में कोई इस तरह से तकलीफ़ में है। फाइनेंशियल लॉस भी समझ में आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है कि उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी पैसे की कमी सभी को हो ही जाती है देर सवेर, और किसी न किसी तरह की मेंटली भी पैसे की कमी कई बार फील होती है कि अरे पैसा कम होता जा रहा है, तो या बढ़ नहीं रहा है, तो भी एक तरह से ये शो करता है कि पैसे की कमी है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी बैलेंस बनाने की कोशिश में है, लेकिन ये बैलेंस है कि बनने का नाम ही नहीं लेता है। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या किया जाए, इस तरह का समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए और आपके पर्सन आपके पर्सन क्या देखते रहते हैं आपको, मुझे समझ में नहीं आता। या तो आपने ब्लॉक किया है या उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन फिर भी निगाहें हैं कि हटती ही नहीं। वही वाली बात है, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। इस तरह की फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, नज़ारे। देखिए, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और उस पाने में ही उनको तकलीफ़ ये है कि इमोशंस उनके हावी हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। आपको क्या करना चाहिए, किंग ऑफ वांड्स, आपको यही करना चाहिए कि आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दें। क्रिएटिविटी वट एवर योर एज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि नहीं नहीं अब तो टाइम नहीं रहा, अब तो एज नहीं रही, लेकिन जो भी आपके हाथ में है, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी हॉबी है, उस हॉबी को निखारिए, संभालिए अपने आप को। देखिए, सेपरेशन का पीरियड काफ़ी तकलीफ नुमा होता है, लेकिन इस तकलीफ दे समय में जिसने अपने आप को संभाल लिया वो संभल गया, अदरवाइज़ वो बिखर गया। ठीक है ना। तो एक तरह से ये समझिए एक माला है, ट्विन फ्लेम जर्नी, या फिर आपकी किसी भी जर्नी में आप गुज़र रहे हों, तो ये समझिए कि एक माला है जिसको कि आपने पिरोनी है। हाँ, पिरोनी है, और उसके बाद ही तो स्टेबिलिटी आएगी आपके घर में, आपके मन में। एक स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको अपने ऊपर ध्यान तो देना ही होगा। बहुत दुख सहे हैं, बहुत तकलीफ़ें सही हैं, लेकिन ये दुख और तकलीफ़ हमेशा आपके साथ ही नहीं चली जानी चाहिए ना, कि हम मरते दम तक दुख और तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दुख और तकलीफ़ हमारे कर्माज ही होते हैं, वो जो रीपे करने होते हैं हमें। अगर हम उन्हें इस तरह से लें कि हाय हाय हमारे पास ही इतना दुख क्यों है, ओए होए हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये,
हाय मर गए, हाय अम्मा, हाय अब्बा तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो जो जो कुछ मिला है उसे सहते जाएं और बड़ी खुशी के साथ सहते जाएं, क्योंकि देखिए अकेलापन है सब में, लेकिन अकेलेपन से डरना नहीं है। यही आपके लिए गाइडेंस है कि अकेलेपन से आपको डरना नहीं है। नाइट ऑफ वैंड्स इस तरह से दिख रहा है। ओह, ये रिवर्स में आ रहा है। देखिए ये रिवर्स में आ रहा है तो इट मीन्स अब आप जगलिंग नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अब आपने सोच लिया कि नहीं नहीं, बस अब जो होगा देखा जाएगा। अपने लिए मैंने कदम उठाना है, अपनी खुशी के लिए काम करना है, अपना सेल्फ लव के बारे में जानना है। व्हाट इज़ सेल्फ लव, मुझसे ये पूछा जाता है। सेल्फ लव वही है कि अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दिया जाए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी है, आज से अभी से काम शुरू किया जाए। ये नहीं कि हाँ कर लेंगे, कल कर लेंगे, इसके लिए तो सामान चाहिए, पेपर चाहिए, पेन चाहिए, कलर चाहिए, या वट एवर जो भी आपकी हॉबी है, कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, जो भी है, एक कदम तो बढ़ाइए। वो सब चीज़ें आपके साथ मिलती जाती हैं। ईश्वर कहता है एक कदम तो बढ़ाओ, बाकी कदम बाकी मैं हाथ में तुम्हारा पकड़ने के लिए तैयार हूँ। तो हम ईश्वर की तरफ देखते ही नहीं हैं, जो खो गया है उसकी तरफ देखते हैं, जो नहीं आ रहा है उसकी तरफ देखते हैं। बस परेशान रहने की आदत है दिमाग को, तो अपने दिमाग को जगलिंग के लिए मत तैयार कीजिए। दो चीज़ों में साबुत बचाना कोई, ठीक है, तो दो चीज़ों में उलझे मत रहिए। एक चीज़ पे इस पार या इस पार, एक तरफ जाना है। ये नहीं कि दोनों जगह, दो नावों पे सवार रहेंगे साइमल्टेनियसली, आप एक जगह पर, एक गंतव्य पर, एक मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। चाहे वो रिलेशनशिप की बात है, चाहे बिजनेस की बात है। दो अपोजिट टाइप के बिजनेस खोल लेते हैं तो भी आप एक अच्छी सही मंजिल पे नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे ही दो रिलेशनशिप में रहते हैं तो एक मंजिल, जो कि मंजिल होती है प्यार पाना या शांति पाना, मोक्ष पाना, तो आप उस पर भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, डुअलिटी पे मत रहिए, यूनिटी पे आ जाइए। यूनिटी किससे? अपने आप से। हाँ, मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिटी और यूनियन या रीयूनियन किससे, किसी पर्सन से या सबसे पहले अपने आप से? तो यस एग्जैक्टली, आपके क्वेश्चन में ही आपका सवाल आंसर है कि सबसे पहले अपने आप से। आपका यूनियन अपने आप से होना चाहिए। आप खुश होंगे अपने आप से तभी तो आप किसी और को अट्रैक्ट कर पाएंगे, तभी आप अपने डीएम को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज डीएम भी भागते रहेंगे और आप अपने आप से भागते रहेंगे तो भागते भागते कहाँ पहुँचेंगे। इसीलिए अपनी गाड़ी को सही जगह पर भगाइए और जिम्मेदारियों से मत भागिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। आपके पर्सन काफ़ी तकलीफ़ में है, ब्लेसिंग्स भेजते रहिए और मैं भी आपके लिए ब्लेसिंग्स देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।